महाभारत की खूबसूरती इसी में कि यहाँ पर आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगी, आप मुझ पर आरोप लगाएंगे, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रही। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप आरोप लगाते हैं, लेकिन तब भी आप बोलते हैं। अब 6-10 तक बोलने के बाद आप फिर बोल रहे हैं, बताकर बोल रहे हैं। बोलिए। देखिए, आप इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनना। आपने हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने शानदार भाषण दिया है 3-3 मिनट का। आपने बिल्कुल एक शब्द नहीं टोका। मुझे आपने हर वाक्य पे टोका है। पहली बात, ऐसे आचार्यों को बुला के बैठाते हैं जो राजनीतिक बातें करते हैं। समाजवादी पार्टी आरजेडी की कमियां बताएंगे, मुलायम सिंह यादव कमियां बताएंगे। अरे अगर आचार्य हो तो धार्मिक बातें करो, धार्मिक उपदेश दो। तीसरी बात, मैंने अपने वक्तव्य में या श्री अखिलेश यादव जी ने एक भी शब्द जातिवाद पे नहीं बोला। कोई जातिवाद की बात नहीं की। जातिवाद की बात उठाई हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने। इन्हें ब्राह्मणों से दिक्कत है। पाखंड का विरोध करने को आप ब्राह्मण का विरोध क्यों मानते हैं? मैंने तो केवल पाखंड का विरोध किया है और मैंने उसके उदाहरण दिए हैं। जो व्यक्ति ये कहता हो कि रावण से मेरी फोन पे बात हुई, हनुमान का मोबाइल नंबर मेरे पास है, मैं ये बता सकता हूं कि कहां हमला होगा, मैं पर्चा निकाल सकता हूं, वो पाखंडी है या नहीं है, मुझे आप इसका वो बता दें। 50 लाख रुपए कथा के लेते हैं कि नहीं लेते हैं? 10-10 लाख रुपए चाय पीने के घर पर लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जो जिस देश में एक सुनियोजित तरीके से पाखंड को और पाखंडियों को बढ़ावा दिया जा रहा, ये जातिवाद की लड़ाई है ही नहीं। हमारे माता प्रसाद पांडा जी के ऊपर गोरखपुर में हमला किया गया, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी उठाए उसके आवाज। अगर ये जाति की लड़ाई है तो हमारे नेता विरोधी दल है नहीं, हमारी पार्टी के नेता नहीं, बीजेपी के विधायक के नेतृत्व में उनकी गाड़ी तोड़ दी गई, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। सरेआम बीजेपी गुंडागर्दी कराएगी। हम बोलेंगे तो हम पर जातिवाद का आरोप लगाया जाएगा। हम तो जातिवाद को मिटाना चाहते हैं। भाटी जी, आप क्योंकि ये बात कह रहे हैं, मैं बीजेपी की बात नहीं करूंगी, मैं हर्षवर्धन जी की भी बात नहीं करती हूँ। अब जो शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके कई बयानों को आपने कोट किया है इसी महाभारत में, इसीलिए मैं उन्हीं का बयान आपके सामने कोट कर रही हूँ। वो ये कह रहे हैं अखिलेश जी को, इन कथावाचकों को बुलाकर ऐसे सम्मानित नहीं करना चाहिए था। और वो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि यही जातिवाद को बढ़ाना होता है। अब आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि आपने उनको इतनी बार कोट किया है, उन्होंने अगर ये बात कही तो ये सही कही या गलत कही? आपने सम्मानित किया, आपने वहां से शुरुआत की, आपने कहा कि ये देखिए जातिवाद, जबकि वहां पर केसेस अलग हैं। ये दूसरी बात है, ये दूसरी बात है। मैं ना आपसे सिर्फ सवाल ये पूछ रही हूं कि एक कथावाचक पर के खिलाफ ये पर्सनल आपकी एक खुन्नस है, ये व्यक्तिगत है, या फिर ये जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं ये सिर्फ एक तरह का एम्बलेम है, निशाना कहीं और है? भाटी जी देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद ने तो ये भी कहा है कि केवल ब्राह्मण को ही कथा कहने का अधिकार है, ब्राह्मण के अलावा कोई कथा नहीं कह सकता। हम तो उनकी बात से सहमत नहीं हैं। भारत का संविधान जिस दिन से लागू हुआ है, संविधान ने तय कर दिया कि किसी भी समाज का व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, किसी पर रोक नहीं होगी। सहमत हूं आपसे। दूसरी बात, इन कथावाचकों का सम्मान इसलिए किया गया क्योंकि उनके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया गया था। उनके बाल काटे गए, उनसे नाक रगड़वाई गई जमीन में, उनसे पैर छू छू के माफी मंगवाई गई, और आरोप तो ये भी है कि उनके ऊपर पेशाब छिड़का गया। तो जिस व्यक्ति का ऐसा अपमान हुआ हो, उस व्यक्ति को थोड़ा सहारा देना, थोड़ी हिम्मत देना जरूरी होता है। यही समाज का काम है, यही राजनीतिक लोगों का काम है। इसलिए उन्हें सम्मानित किया गया कि कहीं वो इस अपमान से क्षुब्ध होकर कोई गलत कदम ना उठा लें। और जो प्रदर्शन हुए हैं वो सब बीजेपी के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं हैं। जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे, जो ये उसके जो अहीर रेजिमेंट की मांग उठाने वाले लोग हैं, सब भारतीय बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी उठवाती है अहीर रेजिमेंट की मांग, और उनमें ज्यादातर हरियाणा के और गुजरात के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं है। हाँ, बिल्कुल बीजेपी के लोग हैं। देखिए ना भाटी जी, आरोप क्या लगता है? मैं एक मिनट मुमताज जी के पास जा रही हूँ। भाटी जी, आरोप समाजवादी पार्टी पर आरोप ये लगता है कि जो बीजेपी का आरोप है, भाटी जी सुन लीजिए, मेरा आरोप नहीं है, बीजेपी का आरोप यह है कि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में, और इस पर मैं राजेश जी से और त्रिपाठी जी से पूछूंगी, लेकिन अपने कार्यकाल में मौलानाओं और मौलवियों को जिस तरह के ग्रांट्स दिए, वो पार्टी अब आज के टाइम पे कथावाचक को मिलने वाली राशि पर इतने सवाल उठाती है, इसीलिए वो नमाजवादी कहते हैं उन्हें। बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुचारिता जी।
पहली बात तो ये कि जो वक्फ की बात कही जा रही, कब से आप लोगों ने उसको दोहराया कई बार, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। वक्फ किसी मौलाना को नहीं दिया जाता, वक्फ किसी आम लोगों को नहीं दिया जाता। सही बात। वक्फ जो है अल्लाह के नाम वो ज़मीन की जाती है और उसके आप जानते हैं कि उसको चलाने वाला बोर्ड होता है, ठीक है उसका, तो इसलिए ये किसी पर्सनल नहीं दिया जाता कि किसी एक को दे दिया जाए। नंबर एक। नंबर दो ये कि अब हमारे यहाँ कोई आसाराम बापू नहीं है तो कैसे कोई इल्ज़ाम लगाएगा। अब आपके यहाँ तो पहले लोग जो है बहुत, हमारे प्रधानमंत्री जी भी अगर तस्वीर आप देखें तो मिल जाएगी, कैसे महिमा मंडित जो है आसाराम बापू किया जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ आपको सब पता है। तो मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा कि कौन कितना पैसा ले रहा है। एक मिनट रुक जाइए जरा से, अभी हम बोले नहीं आपके बीच में, अभी आपके बीच में हम बोले नहीं, एक मिनट रुक जाइए। तो मैं नहीं जानता ये सारी चीजें, लेकिन ये कि एक भी मौलाना हमें बता दीजिए जो 50 लाख रुपया लेता हो, एक मौलाना, हम भी बुलाते हैं, चाहे मौलाना कल्बे जवाद साहब हों या मौलाना अरशद मदनी साहब अहले सुन्नत में हों या और हमारे एक भी मौलाना, आप बता दीजिए कि कोई 50 लाख रुपया लेता हो। तो आपको क्या इसका देंगे वो पैसे ले रहे हैं? जैसे आप लोग टीवी पे जिस तरह से एक बिल्कुल हंगामा खड़ा करते हैं, एक भी हमें बता दीजिए क्यों आप मुसलमानों को ला रहे हैं? क्या अखिलेश यादव मुसलमान? भाई कहां से मुसलमान आ गया, कहां से मुसलमान आ गया? और ये जो आचार्य जी बैठे हैं, हमारे पास एक है दलित समाज के, आप बुलाएंगे अपने यहाँ कथा के लिए? बताइए, मैं लेके आना चाहता हूँ, मैं लेके आपके यहाँ आना चाहता हूँ दलित समाज के। आप जो है कथा करवाएंगे, आप कथा करवाएंगे, मैं लेके आऊंगा। नहीं देखिए, एक मिनट, मुमताज जी आचार्य जी, नहीं आपने बोला आचार्य जी, वो कह रहे हैं मैं दलित समाज का व्यक्ति लेकर आता हूँ, कथा कराएंगे। जल्दी से बताइए मुझे। नहीं बताइए, मैं लेके आता हूँ इनके यहाँ। हाँ ठीक है, कब लेकर जा रहे हैं बताइए। ये तारीख आचार्य जी बताइए, ये तारीख दे, मैं लेके जाता हूँ। दलित समाज के हैं वो। अब जवाब सुनिए। हाँ आचार्य जी क्या बोला, मुझे आवाज नहीं आई। ये कह रहे हैं कि मैं दलित समाज के व्यक्ति को लेकर आऊंगा, ये क्या कथा करा पाएंगे अपने यहाँ पर, ये पूछ रहे हैं। आइए, बिल्कुल करिए। मैं कह रहा हूँ विरसम्बरा जी कौन है, दलित समाज से आती है। नवल किशोर दास जी कौन है दलित समाज से आते हैं। लिस्ट दे देता हूँ पूरी की पूरी आपको, हजारों संत है जो दलित समाज से जाती। ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। हमारे तो कबीरदास से लेकर रहीदास से लेकर जाने दीजिए, मैं अभी भी पूछ रहा हूँ। दलित समाज भारत के अंदर तो समाज का विच्छेद है ही नहीं। दीजिए और वैसे ही बुलाइए लोगों को, मैं लेकर के आता हूँ, आप सुनवाइए। अगर यहाँ बैठकर अपने आप जो है सिर्फ बयानबाजी करते हो, राजनीति करते हो और पीठ पीछे कुछ और करते हो, इसीलिए सवाल उठता है और हमें घसीट लेते हो हर चीज में, हिंदू मुस्लिम कर देते हो। वह कहां से आ गया भाई? एक भी मौलाना बताइए ना, बताइए क्यों आप कह रहे हो अखिलेश यादव के मौलाना से डर जाते हैं? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हिंदू अपीजमेंट कर रही है, हिंदू अपीजमेंट और मुस्लिम